नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। आइए आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं मुंबई से आ रही है एक बड़ी खबर, जहां हनुमान चालीसा को लेकर सियासी तकरार जारी है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर आर पार शिवसेना और राणा दंपत्ति में छिड़ा है हनुमान चालीसा पाठ को लेकर सियासी तकरार। जहां महाराष्ट्र में घमासान के बीच शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति के घर के बाहर सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हनुमान चालीसा विवाद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक पहुंच गया। मातोश्री के बाहर भी हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान पर बवाल छिड़ा हुआ है। हनुमान चालीसा के पाठ के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में भी सियासी पारा बढ़ चुका है। शिवसेना के उग्र आंदोलन के बाद नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई है। नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसेना लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो मातोश्री के बाहर जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा भी बढ़ चुका है। वहीं हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से अजय शर्मा, और इसी के साथ हमारी सहयोगी माधुरी तिवारी भी चर्चा के लिए मौजूद हैं। तो आइए सीधे न्यूज रूम में चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। अजय, क्या अपडेट निकलकर सामने आई है? देखिए जो मैम आपको मैं बताना चाहूँगा कि लाउड स्पीकर के बाद अब हनुमान चालीसा घर घर पढ़ने जाने का प्रक्रिया महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है। जिस तरह आज बड़ी खबर इस बीच निकल के सामने आ रही है कि नवनीत राणा और उद्धव के जो आवास है मातोश्री में जाके आज हनुमान चालीसा पढ़ने का 9 बजे ऐलान किया था, जिसके बाद जो शिव सैनिक है उनके अंदर बहुत ज़्यादा शिव सैनिकों का पारा गरमा गया और उनके आवास पे जाके पहुंच चुके हैं और इस बीच उनके आवास के अंदर घुसना चाहते हैं। किस तरह के बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, पुलिस बलों से नोकझोंक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर आपको मैं बता देना चाहता हूं। 9 बजे ही ऐलान किए थे, लेकिन आज मातोश्री पे उनको हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। मातोश्री में भी बड़ी संख्या में आज शिव सैनिक मौजूद है, उनके आवास पे भी बड़ी संख्या में शिव सैनिक मौजूद है और रह कि ये बार बार उग्र हो रहे हैं, पुलिस बलों से नोकझोंक कर रहे हैं, उनके आवास के अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसको लेके महिलाओं के अंदर भी एक रोष पैदा हो गया है और महिलाएं भी आंदोलन कर रही है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पुलिस बलों के साथ शिव सैनिक लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके आवास के अंदर घुसना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये आंदोलन रह के उग्र होता जा रहा है। जो हम ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाए, बहुत बड़ा जंग छिड़ जाए। भारी संख्या में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है इसको लेकर। लेकिन अभी तक जो है राणा जी अपने घर पे ही हैं, नवनीत राणा अपने घर से निकली नहीं है, अपने घर के अंदर हैं। उनके घर को पूरा शिव सैनिक पूरे तरीके से घेर लिए हैं, उन्हें कहीं से निकलने का भी मौका नहीं है। जो हम तो आपको बता दें, आपको 2 मिनट के लिए मैं बस रोकना चाहूंगी। नवनीत राणा मातोश्री बाहर 9 बजे हनुमान चालीसा पढ़ने वाली थी, पर अब तक सुरक्षा के कारण की वजह से वो घर में ही कैद है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए वो बयान जारी कर रही हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जे 9 वाजता आम्ही म्हटलं होतं की आज आम्ही मातोश्रीवर जाणार आहे। जो 9 बजे हमने आज कहा था कि 9 बजे हम मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे, पर जिस तरीके से कल से जो सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए हैं, ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं। कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने
और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है, इस तरीके की भाषा, हमला करना है। और अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू हम आप लोगों के संपर्क में हैं कि जिस तरीके से हमने पूजा की, हमने हनुमान जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि आज शनिवार है, जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की। और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? उनको किसने रिलीफ दी? सबसे पहला प्रश्न है मेरा डिपार्टमेंट को। जिस तरीके से गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि राणा दंपत्ति ने अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, अरे जब से आप लोग आए तब से सुव्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में खराब हुई है और आप अपने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अपने लोगों को और अपने डिपार्टमेंट को गलत तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक न्याय प्रक्रिया को आप हाथ लगाने का पूरा काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जिस तरीके से वो आके बोलते हैं कि नवनीत राणा, रवि राणा को मारना है, उनपे हमला करना है और अपने गुंडे हमारे घर तक भेजते हैं, ये सोसाइटी है और सोसाइटी में हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग रहते हैं। मुझे लगता है हनुमान चालीसा का इतना विरोध उद्धव ठाकरे जी क्यों कर रहे हैं? मैं आखिर में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को विनंती करूंगी, देश के प्राइम मिनिस्टर जी और राष्ट्रपति जी को भी विनंती करूंगी कि हमारे महाराष्ट्र पे ध्यान दीजिए। हमारे महाराष्ट्र में जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, जो गुंडाशाही हो रही है, जो आदेश पे हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, अगर हमें नजर कैद में और बंद रख सकते हैं, घर के अंदर बंद किया जाता है, पुलिस वाले 10 हमारे घर के दरवाजे के बाहर खड़े, तो मुझे लगता है वो शिव सैनिकों को इतनी रिलीफ क्यों दी गई है? हम तो कोई गुंडे नहीं है, हमारे हाथ में तो कोई तलवारें नहीं है, ना ही हमारे हाथ में कोई पत्थर है, ना ही हमारे हाथ में कोई डंडे हैं, तो फिर एमएलए और एमपी को ऐसे दरवाजे के अंदर बंद किस तरीके से किया जा रहा है? तो मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जब हम निकल रहे हैं, तो मुझे लगता है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जो हमने शब्द दिया था, वो अभी भी हम मातोश्री जाएंगे, मातोश्री जाकर हम हनुमान चालीसा का पाठन करेंगे। पर उसके साथ अगर जितनी भी डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है, फिर भी हम डिपार्टमेंट के साथ उनकी मदद करेंगे। सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, हम उसके लिए जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। पर हम मातोश्री के बाहर तर 2.5 वर्ष जो मुख्यमंत्री मंत्रालयापर्यंत जात नाही आणि तरी त्यांना पूर्ण पगार स्टेट गव्हर्नमेंट देत आहे, मला ते कमालच वाटते। आणि त्या मुख्यमंत्रीने फक्त व्यवस्था बिघडली नाही, कारण मुख्यमंत्री जे होते देवेंद्र साहेब, त्यांनी सगळी गोष्टींचा लक्ष दिलं। जर कोणाचा काही दुखणं असेल ते ऐकून घेतलं, त्याच्यावर आपण कशा सुटका काढलं पाहिजे ते सुद्धा त्यांनी केलं। पण या मुख्यमंत्रीला फक्त दंगेशिवाय आणि हल्ला करण्याशिवाय आणि चुकीचे कलमा कसे लावल्या पाहिजे त्याच्याशिवाय या मुख्यमंत्रीला दुसरा काहीच काम राहिलेला नाही। आणि जे एवढे शिवसैनिकांना एनकरेज करत आहे की एक आमदार आणि खासदारांच्या घरावर पर्यंत जाऊन हल्ला करा, त्यांना मारा आणि मोठे मोठे दगड आणा, पोलीस डिपार्टमेंट आम्हाला विनंती करा तुम्ही खाली उतरू नका मॅडम, आम्हाला थांबू शकते, आम्हाला घराच्या आतमध्ये बंद करू शकते, पण शिवसैनिकांना का त्यांनी डग्यामध्ये टाकला नाही? अजून एखादा आंदोलन जर असं घडलं तर इमिजिएट पोलीस ऍक्शन मध्ये येते आणि सगळे लोकांना, सगळे कार्यकर्त्यांना डग्यामध्ये टाकून पोलीस स्टेशन पर्यंत नेते। का शिवसैनिकाला एवढी छूट दिलेली आहे? कोणत्या प्रेशर मध्ये आपण डिपार्टमेंट काम करत आहे याचे उत्तर मला डिपार्टमेंट कडनं पाहिजे। आम्हाला तुम्ही बंद करू शकता, आम्हाला तुम्ही सांगू शकता की एवढे शिवसैनिक आहे तुम्ही बाहेर निघू नका, तर तुम्ही त्यांना का थांबून घेत नाहीये? आणि आत्ताही मी ठाम आहे की आम्ही मातोश्रीवर जाणार आणि तिथे हनुमान चालीसाचं वाचन करणार। आणि हे पूर्ण जेवढा हमला होत आहे, सुव्यवस्था जेवढी बिघडली आहे कालपासून, हे सगळी जबाबदारी मी
101% उद्धव ठाकरेजीची जबाबदारी आहे, ज्यांनी शिवसैनिकांना एवढा मोठा आश्वासन दिला की तुमच्या सोबत मी आहे, तुम्ही हल्ला करा, तुम्ही मारा, तुम्ही जे करायचं तुम्ही करा, त्यांच्या सोबत त्यांच्या पाठीशी ते उभी आहे. अरे तुम्ही जरी त्यांच्या पाठीशी, आज तुमची सत्ता आहे म्हणून तुम्ही एवढे आपला पॉवर दाखवत आहे, विसरू नका उद्या दुसऱ्यांची सत्ता ही येणार आहे, तुमची परिस्थिती तशीच होणार आहे, हे विसरून कामाचं नाहीये. ज्या पद्धतीने आम्ही काम करत आहे, ज्या पद्धतीने आमची लढाई आणि हनुमान चालिसाचा विरोध, हिंदुत्ववादीचा विरोध का उद्धव ठाकरेजींना आहे तेवढा प्रश्न माझा त्यांना आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, वीज बिलाचा प्रश्न आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, त्याच्यावर आपण का भांडत नाही, का बोलत नाही, का मिटिंगा घेत नाही, कॅबिनेटमध्ये का जात नाही, त्याच्यावरही सुद्धा उद्धव ठाकरेंनी बोलले पाहिजे. आणि आम्ही ज्या आस्थानी, ज्या श्रद्धानी आम्ही त्यांचे घराचे बाहेर वहीं मुंबई में हनुमान चालीसा पर घमासान जारी है और शिवसेना और राणा दंपत्ति में सियासी तकरार भी चल रही है. इसी पर चर्चा के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ तो बने ही हुए हैं, लेकिन इसी के साथ स्टूडियो से हमारी संवाददाता माधुरी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं. माधुरी, क्या कुछ कहना है? एक बार फिर से सियासत गर्माती हुई दिख रही है, मुंबई में सियासत का माहौल पैदा हो गया है, क्या कुछ कहना है आपका? जोहम, राज ठाकरे से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था. राज ठाकरे ने बोला था कि अगर 3 मई तक अजान लाउड स्पीकर पर बंद नहीं हुए तो हम हनुमान चालीसा बजाएंगे. 3 मई का सबको इंतजार था, लेकिन निर्दलीय नवनीत राणा जो कि अमरावती से सांसद हैं और रवि राणा जो अमरावती के बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, अचानक कूद गए इस मुद्दे पर और अचानक उन्होंने एक दिन पहले ये वीडियो जारी कर बोला कि हम सीधा जो उद्धव ठाकरे का आवास है मातोश्री, उसके बाहर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जी. तो आप देख सकती हैं कि अगर ऐसा बयान आता है तो सामने वाले को गुस्सा आएगा ही, आक्रोश आएगा ही. और इसी आक्रोश के चलते शिवसैनिक, जितने भी शिवसैनिक हैं, नवनीत राणा के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए. लेकिन वहां भी उन्होंने गलत किया कि बैरिकेडिंग तोड़ दिए और सीधा सीधा उनके घर में घुसने की कोशिश की उन्होंने. और लगातार आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही ये खबर आई है कि जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं शिवसेना की सांसद, वो भी उनके घर के बाहर पहुंच गई हैं और उन्होंने एक तंज किया है कि बड़ा पाव खिलाकर और कोल्हापुरी मिर्ची खिलाकर उनका स्वागत करेंगे. तो आप इस तंज से अंदाजा लगा सकती हैं, जो उन्होंने ये बोला है कि कोल्हापुरी मिर्ची से उनका स्वागत करेंगे, यानी और पुलिस अपना काम कर रही है, यानी सीधी सीधी उन्होंने उनको धमकी दे दी है कि आप बाहर आइए, हम सीधा आपका सामना करेंगे, आप हिम्मत करिए, हम डट के आपके सामने खड़े हुए हैं. आप क्योंकि देखिए, उनका जो प्रियंका चतुर्वेदी का है, उनका कहना ये है कि हमें हनुमान चालीसा से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है तो जो हनुमान चालीसा के जो फेक भक्त हैं, आप कह सकते हैं कि इस पर सियासी जो तंज कस रहे हैं, वो सियासत चला रहे हैं, इस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत और बहुत शिवसेना शुक्रिया माधुरी बातचीत के लिए. तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए माधुरी के साथ आप जुड़े रहिए. हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर.